आज की कहानी भगवान श्री कृष्ण के स्वर्गवास के बाद की है। जब अर्जुन को श्री कृष्ण के स्वर्गवास की बात पता चलती है तो वो द्वारका जाते हैं। अर्जुन को देखकर कृष्ण की पत्नियां रोने लगती हैं और पूछती हैं, हे अर्जुन, अब हमारा क्या होगा? फिर अर्जुन अपने मामा वासुदेव के पास जाता है। वासुदेव उन्हें बताते हैं कि कृष्ण ने पहले ही कहा था कि अर्जुन ही उनकी पत्नियों का निर्णय लेगा। कृष्ण ने ये भी कहा था कि द्वारका उनके जाने के बाद समुद्र में डूब जाएगी। जब अर्जुन कृष्ण की पत्नियों और बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ के लिए निकलते हैं तो रास्ते में एक जंगल से गुजरते हैं। वहाँ कुछ लुटेरे उन्हें अकेले देखकर उन पर हमला कर देते हैं। अर्जुन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो लुटेरे कृष्ण की कुछ पत्नियों और सारा धन लेकर चले जाते हैं। फिर अर्जुन बची हुई स्त्रियों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद कुछ स्त्रियां तपस्या के लिए चली जाती हैं और कुछ अपने देह को त्याग देती हैं। राधे राधे। आज की कहानी भगवान श्री कृष्ण के स्वर्गवास के बाद की है। जब अर्जुन को श्री कृष्ण के स्वर्गवास की बात पता चलती है तो वो द्वारका जाते हैं। अर्जुन को देखकर कृष्ण की पत्नियां रोने लगती हैं और पूछती हैं, हे अर्जुन, अब हमारा क्या होगा? फिर अर्जुन अपने मामा वासुदेव के पास जाता है। वासुदेव उन्हें बताते हैं कि कृष्ण ने पहले ही कहा था कि अर्जुन ही उनकी पत्नियों का निर्णय लेगा। कृष्ण ने ये भी कहा था कि द्वारका उनके जाने के बाद समुद्र में डूब जाएगी। जब अर्जुन कृष्ण की पत्नियों और बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ के लिए निकलते हैं तो रास्ते में एक जंगल से गुजरते हैं। वहाँ कुछ लुटेरे उन्हें अकेले देखकर उन पर हमला कर देते हैं। अर्जुन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो लुटेरे कृष्ण की कुछ पत्नियों और सारा धन लेकर चले जाते हैं। फिर अर्जुन बची हुई स्त्रियों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद कुछ स्त्रियां तपस्या के लिए चली जाती हैं और कुछ अपने देह को त्याग देती हैं।